हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 में ग्रामर में हमारा चैप्टर चल रहा था प्रोनाउन। ठीक है, उससे पहले हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है। नाउन के हमने सारे टाइप देखे थे, एक्सरसाइज प्रैक्टिस की थी। लास्ट क्लास में बात की थी हमने प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होते हैं और इसके कितने टाइप हैं, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं, देन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रोनाउन की। क्या होते हैं प्रोनाउन? A word used in the place of noun or instead of noun are called pronouns. ऐसे वर्ड्स जो हम नाउन के प्लेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है, उनको प्रोनाउन बोला जाता है। दे आर इन प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म। तो जैसे हमने नाउन पढ़े थे सिंगुलर प्लूरल, ऐसे ही प्रोनाउंस भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था। अब प्रोनाउन को क्यों यूज किया जाता है? ठीक है, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। जैसे हमने बात की, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, जॉन इज एब्सेंट। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा नाउन आ रहा है, नाउन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसी को कंटिन्यू रखते हैं, बिकॉज जॉन इज इल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नाउन रिपीट हो रहा है, तो इस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने जॉन को रिप्लेस किया ही से। आप सभी को पता है मैस्कुलिन जेंडर में ही का यूज होता है सब्जेक्टिव के लिए, और फेमिनाइन में सी यूज होता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा था, नेक्स्ट एग्जाम्पल था द बुक्स आर वेर यू लेफ्ट देम। तो यहाँ पर देम बुक्स के प्लेस में आया है। ठीक है, बुक्स को रिपीट ना करते हुए, नाउन को रिपीट ना करके हमने रिप्लेस कर दिया उसको प्रोनाउन से। सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो उसके प्लेस पे सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे हमने बात की थी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो हम पढ़ेंगे, 9 टाइप्स डिटेल में। सबसे पहले हमने बात की पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक है, देन हम बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड आएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इन सभी को डिटेल में विद एग्जांपल पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? आपने सिंपल सा इतना याद रखना है, प्रॉपर नाउन आप सभी को पता है, नाउन हमने पढ़ा है। प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करके, ठीक है, या फिर प्रॉपर नाउन के प्लेस में जिन प्रोनाउंस को यूज किया जाता है वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, और प्रॉपर नाउन आप सभी को पता है, जहां पर बात हो रही होगी प्रॉपर नाउन में क्या बात होगी, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस एंड थिंग। जहां पर किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात हो रही होगी वे सभी प्रॉपर नाउन होते हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन, अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल, डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल रामा। तो रामा के लिए यूज हुआ है यू। देन वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। ठीक है, लेट अस go out for a walk. Why are you crying? Are you afraid of me? तो you जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। Open this box, it is locked. आप सभी को पता है सिंगुलर प्लूरल आप पहचान सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। I, you, he and she will do it together. तो आप यहाँ पर देखेंगे कितने हो गए, 4 प्रोनाउंस यूज हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस इन इंग्लिश विद देयर फंक्शंस। पर्सनल प्रोनाउन के क्या फंक्शंस हैं, उससे पहले हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है फर्स्ट पर्सन? सबसे इजी जो है समझने का तरीका, जो स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही होगी। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपके क्लास के कोई 2 स्टूडेंट्स आपस में किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो बात कर रहा है स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है
लिसनर सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम यूज कैसे होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई और वी। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, और थर्ड पर्सन अदर। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी सब्जेक्टिव में। सेकंड पर्सन में आता है यू। यू इज यूज्ड फॉर सिंगुलर प्लूरल बोथ। यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जा सकता है। ठीक है, देन थर्ड पर्सन में मैस्कुलिन के लिए ही, फेमिनाइन के लिए सी, न्यूट्रल जेंडर के लिए इट यूज होता है सिंगुलर में, और प्लूरल में आता है दे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं नॉमिनेटिव, पजेसिव और एक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव। ठीक, नॉमिनेटिव होता है सब्जेक्टिव, और एक्यूजेटिव होता है ऑब्जेक्टिव। पजेसिव आप सभी को पता है, पजेसिव जो बताता है रिलेशनशिप, ओनरशिप और जो सब्जेक्ट है। ठीक है, पजेशन, रिलेशनशिप और ओनरशिप बताता है। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव में हम देखेंगे सिंगुलर के लिए आई। ठीक है, और प्लूरल के लिए यूज होता है वी का। ऐसे ही पजेसिव, पजेसिव में आई का माई और माइन हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे माई पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सेंटेंसेस लिखे थे माई और माइन से। दिस इज माई बुक एंड दिस बुक इज माइन, दो सेंटेंस है। अगर यहाँ पर दिस इज माई बुक, ठीक है, दूसरा सेंटेंस है दिस बुक इज माइन। तो ये दोनों सेंटेंस आप देखेंगे यहाँ पर माई, ये भी क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है किसकी, बुक की, या ओनरशिप बता रहा है बुक किसकी है। सेकंड में भी दिस बुक इज माइन, ये भी क्या है, पोजीशन बता रहा है, बट माई इज पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और माइन होता है पजेसिव प्रोनाउन। आगे डिटेल में देखेंगे इसको। सिंगुलर के लिए आई और प्लूरल के लिए वी सब्जेक्टिव में। देन आते हैं पजेसिव। माई और माइन यूज होता है आई के प्लेस में। ठीक है, सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए वी का अवर हो जाएगा और अवर्स हो जाता है। देन हम आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑक्यूजेटिव। ऑक्यूजेटिव में आई का मी हो जाता है। मी कब होगा, आपने देखा होगा, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। अगर हम सेंटेंस ऐसे लिखें, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं मी ऑब्जेक्ट के प्लेस में आया है। हमने सब सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप सभी को पता है। तो मी कहाँ पर यूज होगा, मी आएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस में। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के एंड में आता है, सॉरी सेंटेंस के लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, एंड में। ऐसे ही वी का हो जाता है अस। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में आपको आई और वी देखने को मिलेगा। सेकेंड पर्सन में हमने बात की, जब हम बात करेंगे मैस्कुलिन जेंडर, सिंगुलर की बात करते हैं पहले। मैस्कुलिन जेंडर दैट डिनोट्स मेल, उसके लिए ही का यूज होता है सब्जेक्टिव में। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर के लिए सी यूज होता है, और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट को यूज करते हैं। आप सभी को पता है फेमिनाइन जेंडर दैट डिनोट्स फीमेल, न्यूट्रल जेंडर दैट डिनोट्स नीदर मेल नॉर फीमेल, जो क्या है,
ना ही मेल ना ही फीमेल का पता चलता है, जिससे हमें जेंडर में तो वहां पर न्यूट्रल जेंडर यूज होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर में मैस्कुलिन के लिए ही है, फेमिनाइन के लिए सी और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट यूज होता है सब्जेक्टिव में। ठीक है, कब? सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव। और प्लूरल की अगर हम बात करें तो प्लूरल में क्या हो जाता है? प्लूरल में दे हो जाता है। देन पजेसिव, पजेसिव यानी ओनरशिप रिलेशन बता रहा है। ठीक है, रिलेशन बता रहा है तो मैस्कुलिन अगर सिंगुलर ही है, ही का हो जाएगा हिज, और सी का हो जाता है हर एंड हर्स। देन इट का इट्स हो जाता है पजेसिव में, और प्लूरल में दे का देयर एंड देयर्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ही का हिम हो जाता है, जैसे आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, और सी चेंज हो जाता है हर। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में सी का हर हो जाता है और इट का इट ही रहता है। ठीक है, और दे का हो जाता है देम। ये आपने याद रखना है, ये चार्ट आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए सेकेंड पर्सन का आपको क्लियर है? सेकेंड पर्सन में क्या है? नॉमिनेटिव, पजेसिव, एक्यूजेटिव। सिंगुलर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में ही यू होता है, और पजेसिव की बात करें तो यू और यूअर्स हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इस चार्ट को। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आई होप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव में आई वी, ठीक है, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए ही सी इट, एंड प्लूरल में दे हो जाता है। देन पजेसिव और एक्यूजेटिव भी आपने लर्न करने हैं। आगे हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ पजेसिव पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होते हैं पजेसिव? इट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। ये भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन की ही एक फॉर्म है। ठीक है, द पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी, यानी कोई भी चीज किससे बिलोंग कर रही है। तो अगर देखा जाए तो क्या बताएगा? ये बताता है ओनरशिप। ठीक है, ये बताता है ओनरशिप, ओनरशिप रिलेशन और ओनरशिप रिलेशन और पोजीशन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज माई बुक। हमने पढ़ा था आई का पजेसिव क्या हो जाता है? माई एंड माइन। ठीक है, हमने बात की थी माई इज पजेसिव एडजेक्टिव, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे दिस इज माई बुक, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? बुक किससे रिलेट कर रही है? ठीक है, बुक का रिलेशन बता रही है। ये बुक किसकी है? ये बुक मेरी है। दिस इज माई बुक। सिमिलरली दोज आर योर बुक्स। तो यहाँ पर देखेंगे आप बुक्स है, तो बुक्स के लिए क्या आएगा? योर। यू का योर हो जाता है पजेसिव में। सिमिलरली नेक्स्ट दैट इज हर बुक, दैट इज हर बुक। तो हर मीन्स किसकी बात हो रही है? फेमिनाइन जेंडर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द बुक इज माइन। तो यहाँ पर आप डिफरेंस ये देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ माई यूज हुआ है और यहाँ पर माइन यूज हुआ है। दोनों ही क्या बता रहे हैं? दोनों ही पोजीशन बता रहे हैं किसकी? बुक की, या हम बोल सकते हैं रिलेशन बता रहे हैं किससे रिलेटेड है। हमने सिंपल सा ये याद रखना है, समथिंग बिलोंग्स टू समबडी, कोई भी चीज किससे बिलोंग कर रही है। ठीक है,
ओनर कौन है उसका, उसका किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, ये हमें बताएगा। नेक्स्ट, दोज बुक्स आर योर्स। ठीक है, बुक्स की बात हुई है और इट मीन्स प्लूरल है, तो प्लूरल में योर्स। दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। पजेसिव प्रोनाउन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म है किसकी? पर्सनल प्रोनाउन की ही, और हमें क्या बताता है? दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी, कोई भी चीज किससे बिलोंग कर रही है, ये हमें बताता है। ठीक है, चलिए यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आपने यहां तक। पजेसिव प्रोनाउंस आप सभी को क्लियर होंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, a pronoun which is used as the object of the verb in a sentence and that refer to the person represented by the subject itself is called a reflexive pronoun। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत ही आपको लंबी लग रही होगी। अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, ठीक है, मिरर का क्या काम होता है? मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। आप सभी को पता है। ऐसे ही इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, किसको डिनोट करेगा? सेम सब्जेक्ट की बात होगी, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जहां पर सेम होंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, तो प्रिजनर यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रिजनर इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड हैंग्ड इज वर्ब, हिमसेल्फ इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो हिमसेल्फ है किसके लिए यूज हुआ है? हिमसेल्फ यूज हुआ है प्रिजनर के लिए, यानी सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, उसी का रिफ्लेक्शन है, इसीलिए यहाँ पर मिरर और रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बताएगा? ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे, एक की ही बात हो रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं प्रोनाउन को। ठीक है, आगे और समझते हैं इसको, कैसे हम पहचान सकते हैं। सबसे पहले सिंपल सा क्या होगा? सब्जेक्ट की ही बात हो रही होगी, इट मीन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होंगे, ये याद रखना है। दूसरा, आप देखेंगे इसमें आपको सेल्फ एंड सेल्व्स देखने को मिलेगा। सेल्फ एंड सेल्व्स, ठीक है, कैसे यूज होता है? सेल्फ और सेल्व्स कैसे यूज होगा वो भी देखते हैं। सेल्फ यूज होता है सिंगुलर के साथ, ठीक है, और सेल्व्स यूज होता है प्लूरल के साथ। अभी हमने लास्ट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस पढ़े हैं। ठीक है, हमने पढ़ा ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर है ही का क्या हो जाता है? हिम हो जाता है, तो हिम में क्या लग गया? सेल्फ लग गया। सेल्फ मीन्स अब ये क्या बताएगा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट बात करें, द हॉर्स हैज हर्ट इटसेल्फ, तो हॉर्स के लिए यूज हुआ है इटसेल्फ, हॉर्स ने क्या है? खुद को चोट पहुंचा दी। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, हिटलर किल्ड हिमसेल्फ, तो हिटलर के लिए यूज हुआ है हिमसेल्फ। तो यहाँ पर आप जितने भी सेंटेंसेस देखेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला हुआ है, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में क्या करेगा? जो वर्ब है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है,
अब आपको ये लाइंस समझ में आ रहे होंगे। एंड दैट रेफर्स टू द पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इट मीन्स जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रिजनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? हिमसेल्फ। और आप देखेंगे हैंग्ड यहाँ पर वर्ब है, हैंग्ड इज वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या है? हैंग्ड वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यही हमें डेफिनेशन में बोला गया है, ठीक है। यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है? वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होता है। और दैट रेफर टू द पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय सब्जेक्ट इटसेल्फ। इट मींस सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जैसे प्रिजनर को रिप्रेजेंट कर रहा है हिमसेल्फ। नेक्स्ट हॉर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इटसेल्फ, हिटलर को रिप्रेजेंट कर रहा है हिमसेल्फ, ठीक है। यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे एग्जांपल देखते हैं। यू कैन सी यूर सेल्फ इन द मिरर। आई कर्स्ड माई सेल्फ। वी ब्लेम्ड आवर सेल्स। वी ऑफन डिसीव आवर सेल्स। तो जहां पर भी आपको सेल्फ देखने को मिले, इट मीन्स प्लूरल है, आप इजीली पहचान पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें अवर, ठीक है, अवर प्लूरल है। यू में आपने याद रखना है, यू के साथ हमने बोला यू एज अ सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, ठीक है। यू यूज होता है एज अ सिंगुलर और प्लूरल बोथ। तो यू में आप कैसे पहचानेंगे? अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यू सेकंड पर्सन की बात होती है, ठीक है। तो यू में अगर आपको देखने को मिले यूअर सेल्फ, यूअर सेल्फ, तो ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। और यहां पर आपको देखने को मिले यूअर सेल्व्स, यूअर सेल्व्स, तो ये क्या है? ये प्लूरल है, ठीक है, और ये सिंगुलर है। आपने याद रखना है, आपको ऐसे पता चलेगा सब्जेक्ट का कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यही हो रहा है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं और सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों सेम ही है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट की ही बात हो रही है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस। क्या होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस? एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर एम्फेसाइज। एम्फेसाइज क्या होता है? ठीक है, एम्फेसाइज, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आपको क्या मीनिंग होता है एम्फेसाइज का? एम्फेसाइज होता है किसी को स्पेशल अटेंशन अगर दिया जा रहा है, ठीक है, स्पेशल अटेंशन। तो यहाँ पर स्पेशल अटेंशन कैसे यूज होगा, कैसे पता चलेगा? आप देखेंगे जो हमारा सेंटेंस होगा उसको स्पेशल अटेंशन देने के लिए एक प्रोनाउन यूज हो रहे होंगे, ठीक है, स्पेशल अटेंशन देने के लिए प्रोनाउन यूज हो रहे होंगे। उससे आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ये कैसे प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। और द सेल्फ फॉर्म, हमने रिफ्लेक्सिव में भी पढ़ा सेल्फ फॉर्म को, और यहाँ भी देख रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होगा उसको भी समझेंगे। सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ कैन फंक्शन एज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने देखा जहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और वर्ब के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट, आप सभी को पता है, वर्ब को फॉलो करेगा। यहां पर अगर हम बात करें, आई
माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है, माई सेल्फ क्या कर रहा है, माई सेल्फ स्पेशल अटेंशन दे रहा है किस पर, मैंने मैंने खुद ही उसको देखा था। माई सेल्फ जो यहाँ पर है सेंटेंस में क्या है, स्पेशल अटेंशन दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें, वी विल सी टू इट आवर सेल्फ, हम खुद से उसको देख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही जितने भी आपको सेल्फ फॉर्म देखने को मिलेंगी, वहां पर आपने देखा था, वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे आई माई सेल्फ, यू यूअर सेल्फ, ही हिमसेल्फ। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट में यूज ना होते हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आए हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के प्लेस में भी यूज हुआ है। तो सिंपल सा आपने याद रखना है एम्फेसाइज, जहां पर सब्जेक्ट को सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहा होगा जो प्रोनाउन, वे सभी क्या होंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। आगे, वी सॉ द किंग हिमसेल्फ, हिमसेल्फ नहीं, यहाँ पर करेक्शन करेंगे, वी सॉ द किंग आवर सेल्फ, वी का आवर हो जाता है, ठीक है। They themselves admitted their guilt. Next, I myself did the work. You yourself. ठीक है। वी के साथ भी क्या होगा, वी के साथ अवर सेल्फ आता है, जैसे ही के साथ हिमसेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ। इसको भी करेक्ट करेंगे, हिमसेल्फ यहाँ पर नहीं होगा। चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए, एम्फेटिक प्रोनाउंस आप सभी को क्लियर होगा। आपने सिंपल सा याद रखना है, एम्फेसाइज, एम्फेसाइज होता है स्पेशल इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस और अटेंशन। जहां पर क्या है, स्पेशल इम्पोर्टेंस दे रहा होगा जो प्रोनाउन, किसको, सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या है, स्पेशल अटेंशन देगा या स्पेशल इम्पोर्टेंस देगा, तो सभी क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में भी आपको डिफरेंस क्लियर होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।